मैं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आज आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने बड़ी संख्या में हमारे पहले वीडियो को देखा है और उसे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का चैप्टर शुरू किया था और उसमें आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ तक मैंने बात किया था और आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक नंबर देखिए, पहला नंबर में फिजन। दूसरा बर्डिंग। तीसरा टोरुलेशन। चौथा फ्रेगमेंटेशन। पांचवा रीजनरेशन। छठा एस्पोरुलेशन। सातवां कोनिडिया फॉर्मेशन। आठवां वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये कुल 8 प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। बोर्ड पर आप देख रहे हैं, पहला नंबर है फिजन, दूसरा है बर्डिंग, तीसरा है टोरुलेशन, चौथा है फ्रेगमेंटेशन, पांचवा है रीजनरेशन और छठा है एस्पोरुलेशन, सातवां है कोनिडिया फॉर्मेशन और आठवां है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसका अब एक बार हिंदी में जान लेते हैं कि फिजन को क्या कहते हैं। तो फिजन का हिंदी होता है विखंडन। विखंडन होता है। टाइप्स ऑफ फिजन। बाइनरी फिजन,
और मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन और दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन। ये दो तरह के फ्यूजन हैं। तो फ्यूजन कहेंगे किसे कि वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक कोशिका जनक विभाजित होकर दो डॉटर का निर्माण करता है। एक कोशिका जनक विभाजित होकर के दो डॉटर का निर्माण करता है, उसे फ्यूजन कहते हैं। आप वीडियो को रोक करके हमारी बातों को लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पर सारा चीज़ लिखना संभव नहीं है। और ये टाइप्स ऑफ फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि इसमें एक कोशिका जनक विभाजित होकर के दो भागों में बट जाता है, दो डॉटर का निर्माण करता है। जैसे आप देखें अमीबा, ये अमीबा है, इसको लिखते हैं पेरेंट अमीबा, और ये होता है यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में सेल्यूलर। तो ये विभाजित होकर के ये दो अमीबा बन गया, यानी ये डॉटर अमीबा, ये दो डॉटर अमीबा बन गया। इस तरह से फ्यूजन में, बाइनरी फ्यूजन में क्या हुआ कि एक पेरेंट अमीबा विभाजित होकर के दो डॉटर अमीबा का निर्माण करता है। और इसका उदाहरण है जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। इन सबों में क्या होता है, फ्यूजन की क्रियाएं होती है। फ्यूजन की क्रिया द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। तो ये आपने देखा कि अमीबा जो है ये बाइनरी फ्यूजन के द्वारा एक से दो अमीबा में ये परिवर्तित हो गया, दो डॉटर अमीबा बन गया। अब हम देखते हैं मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है। इसमें है कि एक पेरेंट अमीबा से अनेक अमीबा का निर्माण हो जाता है। जैसे आप एक यहाँ अमीबा का चित्र बना दें, ये पेरेंट अमीबा है, पेरेंट अमीबा है, और इससे अनेकों 4-5 कम से कम अमीबा बना दें। ये मैनी डॉटर अमीबा बन गया। तो ये ए नंबर वाले में बाइनरी फ्यूजन हो गया कि यानी एक पेरेंट अमीबा से दो पेरेंट अमीबा का निर्माण हुआ। दूसरा मल्टीपल फ्यूजन है। तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या हुआ कि एक पेरेंट अमीबा से अनेकों पेरेंट डॉटर अमीबा का निर्माण हो गया। तो एक पेरेंट अमीबा से अनेकों डॉटर अमीबा का निर्माण हो गया। इस तरह से आप
एक नंबर ये फिजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा कि किस तरह से ये अलैंगिक जनन की क्रियाएं होती है और एक पेरेंट से दो से अधिक डॉटर का निर्माण होता है। तो ये 2 नंबर बर्डिंग में क्या है कि ये बर्ड निर्माण द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। जैसे ईस्ट को ले लें, हाइड्रा को ले लें, तो ईस्ट को आप देख रहे हैं कि ये जो उभार है ये बर्ड है और ये बर्ड जो है पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। अलग हो करके वह एक डॉटर ईस्ट के रूप में विकसित हो जाता है। इस तरह से ये जो है बर्ड निर्माण द्वारा ये 2 डॉटर ईस्ट का निर्माण हो गया। ठीक उसी प्रकार हाइड्रा में भी है। हाइड्रा मल्टी सेलुलर एनिमल होता है और इसमें भी बर्ड होता है। जैसे ये बर्ड है, ये मैच्योर बर्ड है, ये भी बर्ड निकल रहा है, ये जहाँ जहाँ उभार है वो बर्ड बनेगा। तो इस तरह से हाइड्रा का भी ये बर्ड जो है उसके शरीर से अलग हो करके एक डॉटर हाइड्रा में विकसित हो जाता है। तो ये बर्ड निर्माण द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे बर्डिंग कहते हैं। एक्सटर्नल बर्ड या इसको कहते हैं और एक्सोजीनस बर्ड। दूसरा होता है इंटरनल। दूसरा इंटरनल बर्ड या इंडोजीनस बर्ड। तो ये 2 प्रकार के बर्ड होते हैं, एक्सटर्नल बर्ड और इंटरनल बर्ड। तो ये एक्सटर्नल बर्ड जो है यह पेरेंट बॉडी के बाहरी सतह से निकला हुआ बर्ड होता है। यानी किसी भी जीव का जो शरीर है उसका बाहरी जो सतह है उससे जो उभार निकलता है उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बर्ड या एक्सोजीनस बर्ड। अभी आप हाइड्रा में देखें, ईस्ट में देखें कि किस तरह से उभार बना और वो उभार जो है शरीर से अलग होकर के एक जो है नए जीव का निर्माण हो गया। और इंडोजीनस बर्ड या इंटरनल बर्ड, तो इंडोजीनस में क्या होता है किसी भी जीव के शरीर के अंतः सतह से निकला हुआ ये बर्ड होता है। जैसे स्पॉन्ज है, SPONGE, स्पॉन्ज। ये जो स्पॉन्ज है इसके शरीर में अंदर की सतह से बर्ड निकलता है। तो ये जान लेना थोड़ा ज़रूरी है कि ये स्पॉन्ज है क्या। स्पॉन्ज ये समुद्र में पाए जाने वाला जीव है और इसके अंतः स्तर से निकलता है बर्ड
जिसे एक्सटर्नल बर्ड कहते हैं या इंडोजीनस बर्ड कहते हैं। तो इसके स्पॉन्ज के शरीर के अंतः सतह से जो बर्ड निकलता है उसको जेम्यूल कहते हैं। जेम्यूल, GEMMULE, जेम्यूल। ये जेम्यूल जो स्पॉन्ज के अंतः सतह से निकलता है बर्ड, उसका नाम होता है जेम्यूल, GEMMULE। अब जेम्यूल को देखते हैं कि इसका फिगर देखते हैं। जेम्यूल का बहुत ही आसान फिगर, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में इसमें स्पेक्यूल्स पाए जाते हैं। इस तरह से ये कोशिकाओं से भरा हुआ होता है और इन कोशिकाओं का नाम है आर्कियोसिस्ट। ये आर्कियोसिस्ट कोशिकाओं के समूह से बना होता है जेम्यूल। तो ये यहाँ पर जो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप जाने कि ये जो फिगर है, ये संरचना, ये है जेम्यूल। तो ये जेम्यूल क्या है? शरीर के, ये मान लिया जाए ये अंदर का भाग है और ये बाहर का भाग है। तो ये, या यहीं पर लिया जाए ये जीव है और यहाँ पर इस सतह से जो उभार निकला, बर्ड निकला, उसको जेम्यूल कहेंगे। और अगर इस सतह से ऐसे निकला, जैसे हाइड्रा में निकला, ईस्ट में निकला, तो उसको एक्सटर्नल बर्ड कहेंगे या एक्सोजीनस बर्ड कहेंगे। लेकिन शरीर के अंदर के सतह से अगर बर्ड निकला तो उसको क्या कहेंगे? जेम्यूल कहेंगे। तो जेम्यूल बर्ड का संरचना इस प्रकार का होता है कि ये दो कवर से बना हुआ होता है। इसको आउटर कवर कहते हैं, आउटर कवर, और ये इनर कवर, इनर कवर। और ये जो सेल है बीच में, इसको आर्कियोसिस्ट कहते हैं। आर्कियोसिस्ट। और ये यहाँ पे एक छिद्र होता है, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ये क्या देख रहे हैं कि ये जो जेम्यूल है, इसकी संरचना आर्कियोसिस्ट नामक कोशिकाओं से बनी होती है। और ये जो कोशिकाओं का समूह है आर्कियोसिस्ट का, यह दो कवर से घिरा हुआ होता है, जिसे आउटर कवर कहते हैं, और एक अंदर वाले कवर को इनर कवर कहते हैं। और बीच में जो कोशिका है उसको आर्कियोसिस्ट कहते हैं। और ऊपर में जो बाहरी सतह है उस पर एक माइक्रोपाइल नामक एक छिद्र पाया जाता है। और दोनों कवर के बीच में क्या है? स्पेक्यूल। ये कंकाल के रूप में है और कंकाल की तरह इसकी संरचना है, तो इसको स्पेक्यूल कहते हैं। स्पेक्यूल। तो ये हो गया इंडोजीनस बर्ड। एक्सटर्नल बर्ड को क्या कहेंगे? एक्सटर्नल बर्ड, या उसको एक्सोजीनस बर्ड कहेंगे। दूसरा है इंटरनल बर्ड, या उसको इंडोजीनस बर्ड कहेंगे।
तो इंडोजीनस बर्ड कहाँ होता है, किस जीव में होता है? तो स्पॉन्ज में होता है। स्पॉन्ज के शरीर के अंतः सतह से ये निकलता है, जिसका नाम है जेम्यूल। तो इसको भली भांति आपने समझ गया होगा कि एक्सटर्नल बर्ड क्या है और इंटरनल बर्ड क्या है। टॉरुलेशन कि ये वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक से अधिक बर्ड का निर्माण होता है, टॉरुला का निर्माण होता है। जैसे एक ईस्ट का फिगर हम बनाते हैं, ये टॉरुला है, ये ईस्ट है। टॉरुला जो है ये पेरेंट बॉडी से यहाँ से अलग हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये दो ईस्ट में परिणत हो गया, ये डॉटर ईस्ट, डॉटर ईस्ट हो गया। तो ये देख रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये टॉरुला जो है, टॉरुला का निर्माण जो है एक से अधिक, 2, 3, 4 इस तरह से जब निर्माण होता है और वह टॉरुला पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और एक नए डॉटर जीव का निर्माण करता है, तो इसको टॉरुलेशन कहते हैं। तो ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन का हम समझते हैं कि आपके जहन में क्लियर कट कंसेप्ट आ गया होगा। और आज हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर को यहीं रोकते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर अन्य किसी वीडियो में आपसे मिलते हैं।